नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और सब सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं आया, सीधा डेटा एनालिसिस की वीडियो आ रही है। दोस्तों मैं बाहर हूँ और शायद टेक्निकल एनालिसिस ना ही है, और इतना कोई ज़रूरत भी मुझे उसकी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, ख़तरनाक रेंज बाउंड है, और वो वहीं है जहाँ था। तो एनालिसिस जो जैसा है वो वैसा ही है, कल का व्यू भी वैसा का वैसा ही है। निफ्टी 18,100 के बीच में ही रहेगा, और 18,000, हाँ, अगर इनकेस आपको 18,070 18,180 इसके आसपास मिलता है मॉर्निंग में, तो वहाँ से शॉर्ट करने का ही ट्राई करना है। बट 18,100 के आसपास मिलता है तो फिर कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहो। ऑपरेटर का पूरा गेम जैन मंथ की एक्सपायरी में सबका प्रीमियम ही खाना था। निफ्टी ना 200 300 पॉइंट की रेंज में बताऊंगा आपको, नीचे 17,000 क्या कहते हैं 800 के आसपास, और ऊपर आज गया है वो भी 18,200। अदरवाइज 18,100 18,150 के इसके बीच में ही है। तो 300 350 पॉइंट के रेंज में ही पूरा मार्केट रह गया। ना सी वालों को पैसा मिला, ना पी वालों को पैसा मिला, और वो कल भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। और ये मंथ हमारा भी अच्छा नहीं गया, जैसा कि मैं आपके साथ कल शेयर कर चुका हूँ। और देखिए मार्केट जो है ना, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पैसा बनाना मुश्किल है या एसएल हिट हो गया, उन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपका ऐसा लेट हो गया, आपने मूव कैप्चर कर लिया आगे का। आप चलिए कल का मूव कैप्चर कर लीजिए, आपका ऐसा लेट हो गया, आप एक ट्रेंड पकड़ लीजिए। जब मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है, और जो स्ट्रेटजी से आप पैसा बनाते आए हैं, मतलब देखिए मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, ठीक है। और जो लोग मुझे देखते हैं, वो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो भी ऑप्शन सेलर्स नहीं हैं। तो मैं ना ही मैं ऑप्शन सेलिंग को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग से पैसा बना लेता हूँ। तो फिर मैं इतना पैसा क्यों लगा के ऑप्शन सेलिंग का रिस्क लूँ। ऊपर से दुनिया में ऐसा मूड माहौल युद्ध वुद्ध बना हुआ है, और भाई की मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, ये जैन का जो मंथ रहा है, मैं आपको सही बताता हूँ, 2020 से पहले ऐसा मार्केट होता था। डोनाल्ड ट्रंप आए थे फेब मार्च में, आपको याद होगा। उससे पहले ऐसा मार्केट होता था इन 2019 मेरे को वो वाले साल याद आ गए, जैसे जैन का मंत्र है कि 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज में पूरा एक महीना ही निकाल दिया है। ये आप चार्ट उठा के देखेंगे तब आपको इतनी छोटी छोटी कैंडल्स मिलेंगी मंथ की। अदरवाइज निफ्टी का जो आज की डेट में 1% का मूव बनता है, 1% का मूव बनता है, वो भी 180 पॉइंट्स का है। 18,000 पे चल रहा है निफ्टी, तो 1% कितना हुआ, 180। किसी भी दिन मार्केट जो है पिछले 10-12 दिन में 180 पॉइंट भी नहीं घूमा है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। और बिल्कुल खतरनाक रेंज बाउंड है। और जबकि जनवरी का मंथ जैन मंथ ऐसा नहीं होता है। जैन फेब मार्च, इसमें तो कहते हैं लोगों को ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, इतना वॉलेटाइल होता है मार्केट। बट मार्केट बिल्कुल भी जरा सी भी वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो ऑप्शन बायर को सच में ही नुकसान हुआ है, जिसमें एक हम भी हैं और मेरे मेंबर्स भी हैं। ये तो मैं आपके साथ कल भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस सेलर को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। ऑप्शन सेलिंग के दूसरे ही गेम होते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं आप ऑप्शन सेलिंग को बता दो, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता ही नहीं हूँ, तो दोस्तों क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए आइए, तो जैसा मैंने कहा है, मुझे कल भी बिल्कुल रेंज बाउंड एक्सपायरी लग रही है, और कोई ट्रेड उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ, मुझे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड दिखेगा 12:30 1 बजे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस डेटा को देख लेते हैं। काफ़ी दिनों से हमने डेटा को भी इतना एनालाइज नहीं किया है, और डेटा को भी मैं आपको दोनों तरफ से बता दूंगा, क्योंकि डेटा ना तो आप बियरिश बोल सकते हो आज की डेट में, ना आप बोलिश बोल सकते हो आज की डेट में, ठीक है। मार्केट में आमने सामने बैठे होते हैं स्मार्ट मनी एंड आपके जो है क्लाइंट। तो हम क्लाइंट के हिसाब से भी डेटा पढ़ लेंगे, हम इसके हिसाब से भी डेटा पढ़ लेंगे, और मैं आपके साथ लेवल शेयर कर दूंगा। एक तरफा व्यू लेके सोचना कि इसके बेस पे तेज़ी हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मार्केट की पढ़ाई ऐसी है, यू हैव टू, मतलब बी डायनेमिक इन इन क्या कहते हैं, नेचर, और यू हैव टू रिवाइज्ड योर सेल्फ, ठीक है। ये आपको जो है अपने आप को
बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट अच्छी खासी पोर्ट राइटिंग करके गया है, और बाकी कोई कहीं वॉल्यूम है नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बुलिश ही है। एफ स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे बाई करके गए हैं, इंडेक्स कॉल भी बाई है, इंडेक्स फ्यूचर भी बाई है, इंडेक्स पुट भी अच्छी खासी बाई है। तो पुट मुझे ये कल की लग रही हैं, और पोजिशनल बेसिस मुझे एफ तेज़ी में लग रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार का मैंने अभी नेट बेसिस डेटा पढ़ा है, आज का डेटा पढ़ा है, नेट बेसिस हम देखेंगे। प्रोज कल के लिए नेगेटिव गए हैं, ठीक ठाक नेगेटिव गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेट बेसिस। एफ आईज यहाँ 23,000 तेजी में, तो ये तो डेटा को देखने का फ़ायदा नहीं है, इसमें इतना कुछ दम नहीं है जो मार्केट या तो ऊपर या नीचे हो जाए। कॉल पुट साइड की तरफ देखें तो एफ आईज अच्छी खासी तेज़ी में बैठ गए हैं, 2,37,000 ठीक ठाक तेज़ी है। और इन्हीं के उलट बैठे हैं कौन, प्रोज -193। तो ये तो बिल्कुल आमने सामने है। बाकी देखना पड़ेगा भाई। देखिए, इन्होंने ऐड दोनों तीनों दिन किया है, ये मुझे अभी तक याद है। 145 भी ऐड किया है, फिर उन्होंने 210 भी ऐड किया है, अभी इन्होंने 237। तो ये सीधी सी बात है, कल की एक्सपायरी के तो शायद नहीं कर रहे हैं, और प्रोस तो कल की एक्सपायरी का ही गेम खेल रहे हैं। 193 नीचे की तरफ आते हैं तो अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है, -344, एंड अच्छी खासी पुट बाइंग हो गई है 379। तो ये डेटा तो कल के लिए नेगेटिव दिख रहा है, ठीक ठाक नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ तेज़ी में आ गए हैं भैया 1,39,000। तो मेरे लिए तो पोजिशनल बेसिस मार्केट डेटा के हिसाब से मुझे अप दिख रहा है, और कल के लिए तो सीधी सी बात है, मार्केट 18,000 से 18,100 के बीच में ही रहने वाला है। तो इस डेटा के बेस पे कोई लंबे पॉइंट मूव कैप्चर करने की ना सोचे, मैं इतना सिंपल बोल देता हूँ आपको। हाँ, तेज़ी में आप पोजिशनल बेसिस बने रहिए। पोजिशनल बेसिस मतलब आप फैब की कोई एक्सपायरी, फैब मंथ की कोई एक्सपायरी अगर लेते हैं, बट उसके लिए निफ्टी को कोई भी क्लोजिंग, क्या कहते हैं, 18,000 के नीचे नहीं देनी है। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग 18,000 के नीचे नहीं आनी चाहिए। 18,000 के ऊपर निफ्टी है, आप फैब मंथ के लिए पोजिशनल व्यू तेज़ी का ही रख के चलिए। ठीक है, और टारगेट आपके 18,265 वो लेवल आना चाहिए स्क्रीन पे। एंड उसके ऊपर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट 18,300 के भी ऊपर निकल जाता है तो फिर तो जाएगा ही 18,500, 18,600। ठीक है, तो ये है व्यू। अगर आप इस डेटा के बेस पे तेज़ी करना चाह रहे हैं क्लाइंट को देख के, क्योंकि क्लाइंट बुलिश है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एफ आईज को भी मैं यहाँ पुट के डेटा कोई देखूँ तो मुझे बेयरिश लग रहे हैं, अदरवाइज़ फ्यूचर्स और कॉल के डेटा के हिसाब से एफ आईज तेज़ी में है। स्टॉक फ्यूचर अगर इनको इतनी मंदी करनी है तो फिर ये स्टॉक फ्यूचर क्यों बाई कर रहे हैं भाई, 83, 119, 139। ठीक है, तो कल के बाद की अगर मैं बात करूं तो अगर एफ आईज के हिसाब से भी देखा जाए तो डेटा मुझे तेज़ी का ही लग रहा है पोजिशनल बेसिस। अब कल को जिनको मंदी करनी है, उनको अगर पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, निफ्टी को 18,070 बिलो सेल कीजिए, 70 बिलो, 18,070 बिलो। टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं, 18,042, 18,000, इनफैक्ट 50, 18,020, इस प्रकार से प्रॉफिट बुक 25-30 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक। ठीक है, और कोई पोजिशनली सेल करना चाहता है निफ्टी को, तो वो 18,000 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाए, 18,000 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाए, तो 18,050 के एसएल के साथ वो उसको सेल कर सकता है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है जब तक वो 42,700 के ऊपर है, जब तक वो 42,700 के ऊपर है। जिस दिन उसने 42,700 के नीचे क्लोजिंग दे दी, वो फिर जाएगा 41,800 तक, 41,800 तक। ठीक है, जब तक वो 42,700 के ऊपर है, आप उसमें बाई साइड ही रहिए पोजिशनल बेसिस। ठीक है, तो ये है डेटा। तो मुझे मार्केट पोजिशनल बेसिस बुलिश लग रहा है, इसमें डेटा के हिसाब से भी मैंने बोला, और जिस प्रकार से निफ्टी की क्लोजिंग और लेवल्स के ऊपर है, वो वहाँ से उसके सेल करने के लेवल नीचे हैं, इसके आसपास नहीं है। ठीक है, तो ये है दोस्तों डेटा मेरी तरफ से, और मार्केट का व्यू भी। बाकी टेक्निकल एनालिसिस कल देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।